नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन जिस प्रकार किया गया और जिस प्रकार पूरा देश ही इस दिन को उत्सव के तौर पर मनाता हुआ नजर आया, सुबह से लेकर शाम तक पटाखों की आवाज कानों तक गूंजती रही और राम लला के आगमन को लेकर हर कोई जहां उत्साहित दिखा, तो वहीं बिहार से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो अपने आप में काफी रोचक हैं। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि बिहार में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बच्चे के जन्म की तारीख को इसी दिन को रखना चाहा। डॉक्टरों से अनुरोध किया कि अगर उनकी डिलीवरी 7 दिन आगे या 7 दिन पीछे होने वाली है तो उनकी डिलीवरी को उसी दिन पर कराया जाए जिस दिन प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। और हुआ भी ऐसा ही। राजधानी पटना में सैकड़ों बच्चों ने जन्म लिया। कहीं किसी के घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ तो किसी के घर में प्रभु श्री राम पधारे। सबसे खास बात तो यह कि बिहार की मुस्लिम महिलाओं में भी राम जी की भक्ति ऐसी देखी गई कि अपने आप में वो अनूठी है। कई मुस्लिम महिलाओं ने यहां बच्चों को जन्म दिया और उन्होंने भी उसी तारीख को मुकर्रर कराया था जिस तारीख पर राम लला का आगमन अयोध्या में होने वाला था, और इसी तारीख पर उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। और बच्चे के जन्म के साथ ही बिहार की इन मुस्लिम महिलाओं ने प्रभु श्री राम का नाम लिया और कहा कि प्रभु श्री राम हमारे घर में पधार गए। इसकी लालसा उन्हें बड़े दिनों से थी और जिस तारीख को उन्होंने मुकर्रर कराया था उसी तारीख पर उस बच्चे का जन्म हुआ। और यही कारण है कि राजधानी पटना समेत बिहार के कई अस्पतालों में जो है ऑपरेशन वार्ड फुल चल रहे थे, ऑपरेशन हो रहे थे और महिलाओं के बच्चों की डिलीवरी कराई जा रही थी, महिलाओं की डिलीवरी कराई जा रही थी। और कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक तो राजधानी पटना में ही सैकड़ों बच्चों की डिलीवरी हुई है। 500 के आसपास आंकड़ा बताया जा रहा है। इसमें कई मुस्लिम महिलाएं हैं जिनके घर भी बच्चों की किलकारी गूंजी है और उन्होंने अपने बच्चों का नाम तक श्री राम रख दिया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में बच्चों की डिलीवरी करवाई गई है। बच्चे के जन्म के बाद महिलाएं भगवान और डॉक्टर्स का शुक्रिया कर रही हैं। उनकी सालों की मन्नत पूरी हुई, उनके घर राम आए हैं। न सिर्फ हिंदू महिलाएं बल्कि कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं भी थीं जिन्होंने अपने बच्चे के जन्म के लिए 22 जनवरी की तारीख को चुना था, जिनका ड्यू डेट 22 जनवरी के आसपास है। वो भी 22 जनवरी को ही अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए पहले से डॉक्टर्स के पास टाइम ले चुकी थी। बच्चे के जन्म के बाद महिलाएं भगवान और डॉक्टर्स का शुक्रिया कर रही हैं और कह रही हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो गई। ज्यादातर महिलाओं में गर्भवती महिलाएं अपने बच्चे के जन्म के लिए कृष्ण जन्माष्टमी, न्यू ईयर, क्रिसमस और शिवरात्रि का दिन चुनती हैं। वैसे ही 22 जनवरी के दिन महिलाएं अपने डिलीवरी के लिए इस दिन को चुनकर रखा हुआ था उन्होंने। और खास बात यह है कि इसमें कई मुस्लिम महिलाएं भी थीं। राजधानी पटना में भी कई मुस्लिम महिलाओं ने अपने बच्चे को जन्म दिया और इसके साथ ही उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया और कहा कि राम में हमें आस्था है, राम में हमें भक्ति है और राम ही है जो इस सृष्टि का सार है। ये तमाम ज्ञान की बातें अस्पतालों में मुस्लिम महिलाओं के मुंह से सुनने के बाद डॉक्टर्स भी हैरान रह गए और काफी भाव विह्वल कर देने वाला वो क्षण था। और इसके साथ ही भाईचारे की ऐसी मिसाल पेश की गई कि वो भी अपने आप में एक कहानी बन गई है। इसके साथ इतना ही, बिहार के मुस्लिम भाइयों ने भी कुछ ऐसा किया है। हम रोहतास की आपको खबर बता देते हैं इसी वीडियो में। वहां पर भी एम्बुलेंस की सेवा को मुफ्त कर दिया गया मुस्लिम चालकों के द्वारा। उन्होंने मरीजों से एक भी पैसा नहीं लिया और इसके साथ ही उन्होंने भाईचारगी का संदेश देते हुए साफ कहा कि श्री राम हमारे भी प्रभु हैं। इस देश की आन बान शान और इस देश की संस्कारों की जब बात होती है, कल्चर की जब बात होती है, संस्कृति की जब बात होती है तो श्री राम प्रभु का नाम जरूर आता है और हम उनके अनुयायी अपने आप को मानते हैं। तो बिहार के अस्पतालों में भी किलकारियां गूंजी है। किसी के घर लक्ष्मी जी पधारी है तो किसी के घर राम जी पधारे हैं। खास बात यह रही कि इसमें कई मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थी जिन्होंने राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट की और अस्पतालों में इसी तारीख कितने को अपने बच्चे के जन्म के लिए चुना था। डॉक्टर से पहले उन्होंने परामर्श लिया था, उसके बाद काफी खुश भी दिख रही थी। बने रहें लाइव स्टेज के साथ। धन्यवाद।